एक दिन एक 12 साल का लड़का थाने पहुंचता है। सुबह के लगभग 11 बज रहे होते हैं और जब वह थाने पहुंचता है तो वहां जितने भी पुलिस वाले बैठे थे उनके सामने जाकर खड़ा होकर कहता है कि मैंने सरपंच के बेटे को 4 गोलियां मारी हैं और उसकी मृत्यु हो गई है। बाकी पुलिस वाले जो वहां पर बैठे हुए थे वह उस लड़के पे हंसने लगते हैं, क्योंकि जो लड़का होता है वह बिल्कुल दुबला पतला सा और बेजान सा होता है और उसकी कही गई बातों पर वे लोग विश्वास नहीं करते हैं और उस लड़के को पहले तो फटकारते हैं और फिर कहते हैं कि यहाँ दिखना नहीं, यहाँ से जल्द भाग जाओ। और लड़के को वहां डांट डपट के भगा देते हैं। कुछ ही देर के बाद कुछ एक आदमी जो है दौड़ते थाने पहुंचता है और जब थाने पहुंचता है तो कहता है कि किसी ने सरपंच की बेटे की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी है। जब ऐसा पुलिस वाले सुनते हैं तो उनको वाकई हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार जो वह लड़का कह रहा था क्या सही था। तो क्या वह लड़का सरपंच के बेटे को आखिर क्यों मारा और कहां से पिस्टल पाया कि उसको 4 गोलियां मार दी। तो इसको जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो नमस्कार दोस्तों, और अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ हरियाणा का। हरियाणा में एक जिला लगता है पानीपत। इसी पानीपत का एक इलाका लगता है उचाऊ। उचावा के रहने वाले श्यामजीत सिंह के बेटे का नाम जयवीर सिंह, जिनका उम्र 13 साल है, और इनकी एक बेटी छाया जिसकी उम्र 16 से 17 साल रहती है। और ये जो श्यामजीत सिंह है ये खेती बाड़ी का काम करते हैं और अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने की कोशिश करते हैं, अच्छे से पढ़ाने की कोशिश करते हैं। बाकी आप लोगों को तो पता ही है कि इस समय स्कूल की फीस और ट्यूशन की फीस इतनी ज्यादा है कि जो व्यक्ति रुपए पैसा कमा रहा है वह तो ये सब चीज कर सकता है, अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, लेकिन बाकी जो खेती बाड़ी कर रहा है वह उसके भरोसे अपने बच्चे को ना ठीक से पढ़ा सकता है, ना ही ठीक से ड्रेस खरीद पाता है और ना ही कोचिंग का पैसा दे पाता है। इसी जद्दोजहद में श्यामजीत सिंह अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करता है और जो श्यामजीत सिंह का बेटा होता है जयवीर सिंह, वह गांव के ही एक प्राइमरी स्कूल है उसमें पढ़ाई करता है। बाकी जो बेटी छाया है वह गांव से कुछ दूरी पर एक स्कूल लगता है, उसी स्कूल में वह पढ़ने जाती थी। अब धीरे धीरे समय गुजरता है और एक दिन दोनों बच्चे तो निकलते हैं पढ़ने के लिए। और जैसे ही छुट्टी का समय होता है तो जयवीर तो अपने समय पे घर पहुंच जाता है, लेकिन ये जो छाया है ये अपने घर नहीं पहुंचती है। और अब अपने माता पिता इसके चिंतित हो जाते हैं और उसे ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। जिधर से स्कूल जाती है उस रास्ते पर भी जाते हैं, लेकिन बाकी छाया कहीं दिखाई नहीं देती है। और अब धीरे धीरे शाम को 4 बजता है, 4 से 6 बजता है, लेकिन छाया का अभी भी कुछ आता पता नहीं था। अब जैसे ही शाम का अंधेरा होता है तो छाया लड़खड़ाते हुए कदमों से घर में घुसती है और जैसे ही घर में घुसती है तो माँ और पिता देखते ही समझ जाते हैं कि हमारी बेटी के साथ जरूर कुछ गलत हुआ है। छाया अपनी माँ को पकड़ के रोने लगती है और साथ में ये जो पूरा परिवार है ये छाया को रोता हुआ देखकर सभी भावुक हो जाते हैं और रोने लगते हैं। लेकिन यह जो जय श्यामजीत सिंह थे यह अपनी बेटी से पूछते हैं कि तुम्हारा ये हाल किसने किया और तुम इतनी देर तक कहाँ थी। तो ये जो छाया रहती है तो कहती है कि ऐसा है पिताजी, जब मैं स्कूल से आ रही थी तो जो सरपंच का बेटा है करमवीर सिंह, यही जो है करमवीर सिंह सरपंच का बेटा अपनी बाइक से आ रहा था और मैं तो रोज की तरह अपने स्कूल से आ ही रही थी। और जो करमवीर है वह कहता है कि अच्छा है छाया, मेरी गाड़ी पे बैठ जाओ, मैं तुम्हें घर के पास छोड़ देता हूँ। इससे पहले मुझे एक थोड़ा सा काम है, उसके बाद मैं तुम्हें घर लेके चलता हूँ। और मैं करमवीर के बाइक पे बैठ गई और वह बाइक लेके दूसरी तरफ गया और जैसे ही एक सुनसान इलाका आया वहां लेकर गया और इस लड़की छाया के साथ एक तरह से मानिए तो हैवानियत करता है, दरिंदगी करता है। और जो करमवीर होता है उसकी उम्र 28 साल होती है और वह एक 16 साल की लड़की के साथ दरिंदगी करता है, हैवानियत करता है और उसके जिस्म से एक एक कपड़े उतार कर फेंकने के लिए कहता है। और वह भी अपनी पिस्टल के दम पर उस लड़की के सामने रिवाल्वर निकालता है, तानता और कहता है कि ऐसा है कि अपने शरीर से एक एक कपड़े अलग करो और जैसा है वैसा करती जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा।
इसके बाद वह 16 साल की लड़की छाया रहती है, डर जाती है और जैसा करमवीर कहता है वैसा करती है और अपने कपड़े उतार देती है और एक हैवान पिस्टल के दम पर उस लड़की के साथ दुष्कर्म करता है और घंटों तक करता है जब तक कि उसका जी नहीं भर जाता है। और उसके बाद उस लड़की को छोड़कर वहीं पर जी अपनी बाइक पे बैठ के चला जाता है और छाया को धमकाते हुए जाता है कि अगर इस बात की किसी को, तुम्हारे माता पिता को, गांव वालों को या किसी को बताया तो सोच लेना कि तुम्हारा हश्र क्या होगा और तुम्हारा परिवार के हश्र क्या होगा। मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जब ये बात श्यामजीत सिंह सुनते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि आखिर एक जो कि सम्मानित व्यक्ति सरपंच है, जो कि इस गांव का सरपंच है और इस गांव के सारे छोटे बड़े फैसले वही करते हैं, और आज उसका बेटा ही हमारी बेटी के साथ ऐसा कृत्य किया है। तो सबसे पहले तो इस सरपंच के पास ही जाना चाहिए और ये श्यामजीत सिंह और उसकी पत्नी अपने दोनों बच्चों को लेते हैं और इस सरपंच के पास पहुंचते हैं और साथ ही पूरे गांव वालों से भी इस पंचायत में आने के लिए कहते हैं। और धीरे धीरे एक जगह पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है और पंचायत में इस बात को रखा जाता है कि जो करमवीर सिंह है सरपंच का बेटा, वह कैसे छाया को बहला फुसला कर एक गाड़ी पे बैठा करके सुनसान इलाके में ले गया और उसके साथ दरिंदगी किया, हैवानियत किया। इसकी सजा तो करमवीर सिंह को जरूर ही मिलनी चाहिए। बाकी ये ठहरा एक सरपंच का बेटा और इस श्यामजीत सिंह का कोई साथ नहीं देता, गरीब का कोई साथ नहीं देता और सारे लोग इस बात से मुकर जाते हैं और साथ में करमवीर भी मुकर जाता है और कहता है कि मैं तो आज घर से कहीं बाहर गया ही नहीं, और इस बात को यहीं टाल दिया जाता है और करमवीर का गुनाह साबित नहीं हो पाता है। अब श्यामजीत सिंह बदहवास होकर अपनी बेटी को देखकर लेकर एफआईआर दर्ज कराते हैं। बाकी थाने में भी वही हाल उनके साथ होता है और थाना जो इंचार्ज होते हैं वह इस बात को गंभीरता से नहीं लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा गांव का सारा फैसला तो सरपंच ही लेता है और तुम थाने आने की जगह अगर तुम सरपंच के पास जाते तो पंचायत में भी नहीं माना गया तो कैसे इस थाने में साबित कर पाओगे, तुम्हारी एफआईआर नहीं दर्ज होगी। और इसके बाद रोते बिलखते श्यामजीत अब घर पहुंचता है और अपनी किस्मत पे और अपनी गरीबी पे जो पछताता है और रोता है और अपने बच्चों के साथ यही सोच रहा होता है कि अब हमको इस दुनिया में नहीं रहना चाहिए और पूरे परिवार के साथ इस दुनिया को छोड़ देना चाहिए। तमाम तरह की बात सोचते हैं, अपने परिवार के साथ विचार करते हैं, लेकिन उनकी बात को सुनने वाला कोई भी नहीं था। और ये जो लड़का होता है जयवीर सिंह, ये सब कुछ देख रहा था और सब सुन रहा था कि कैसे कैसे हमारे घर वालों के साथ हो रहा है। वह अब रोज पंचायत के जो कि आसपास के घूमने लगता है, कोई भी छोटी बड़ी पंचायत होती तो उसके बारे में जानने की कोशिश करता, समझने की कोशिश करता। जाता तो स्कूल, लेकिन स्कूल ना जा करके अक्सर पंचायत के मामले में जब पंचायत सुना जा रहा था तो पहुंचता और रोज उसका ध्यान रिवाल्वर पे रहता जो कि सरपंच जी पंचायत का फैसला करते समय अपने टेबल पे रखते थे। अब रोज उसका ध्यान उसी पे रहता है और एक दिन जब वहां भीड़ जमी हुई थी, किसी मामले में पंचायत हो रही थी और जैसे इधर उधर नजर होती है, लड़का वहीं बैठा रहता है और धीरे से पिस्टल की चोरी करता है और लेके निकलता है और सीधा सरपंच के घर पे जाता है जहां पर करमवीर सिंह सो रहा होता है। और जैसे ही सोया हुआ देखता है, ताबड़तोड़ उसके सिर में 4 गोलियां मारता है और मारने के बाद थाने पहुंचता है और थाने जाके कहता है कि सर, मैंने करमवीर सरपंच के बेटे का 4 गोलियां मार के उसकी हत्या कर दी है। बाकी उसकी बात पे पुलिस वाले भी डांट के फटकार के भगा देते हैं, क्योंकि जो लड़का रहता है जयवीर, यह देखने में बिल्कुल दुबला पतला रहता है और इसकी कही हुई बातों पे मानते नहीं, भगा देते हैं। लेकिन जब कुछ देर बाद गांव में अफरा तफरी मचती है तो गांव का ही एक व्यक्ति थाने जाता है और जाके कहता है कि सरपंच की बेटे का किसी ने बड़ी ही बेरहमी से कत्ल कर दिया है। और जब पुलिस की टीम वहां पहुंचती है तो देखती है वाकई ही करमवीर का कत्ल हो गया है और उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है और साथ में ही उस लड़के जयवीर को पकड़ती है और पूछती है तुम्हें पिस्टल कहाँ मिली और क्यों मारा, तो वह सब बताता है। और वह लड़का बोलता है जयवीर सिंह कि जब मैंने पिता के साथ आप लोगों के पास आया कि हमारे बहन के बारे में एफआईआर दर्ज कीजिए, हमारी बहन के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसका रेप हुआ है, तो आप लोगों ने एफआईआर नहीं दर्ज की और पंचायत में भी हमने फैसला नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि जब इसका फैसला कहीं नहीं मिला तो इसका फैसला मैं ही कर देता हूं, और इसके बाद मैंने गुनहगार को सजा दे दिया।
और इसमें पुलिस वाले भी शर्मिंदा होते हैं। और अगर वो लोग सही समय पे फैसला लिए रहते, एफआईआर दर्ज करते और करमवीर को गिरफ्तार कर लिए रहते, तो आज 12 से 13 साल का लड़का बड़े गुनाह को अंजाम ना देता और आज वो अपने माँ बाप के साथ रहता। बच्चे को बाल सुधार गृह भेज दिया जाता है और जैसे ही वह 18 साल का होगा तो उसे वहां से रिहा कर दिया जाएगा। बाकी इस घटना का सुनाने का मेरा उद्देश्य ये नहीं था कि किसी के भावनाओं को ठेस पहुंचाया जाए, किसी को आहत किया जाए, बल यही था कि जागरूक किया जाए। इस घटनाक्रम के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये जयवीर की क्या गलती थी इस छोटे लड़के को कि आखिर इतना बड़ा कदम उठाना चाहिए था या नहीं उठाना चाहिए था, या पुलिस वाले की गलती है या पंचायत वाले की गलती है कि एक लड़की को फैसला नहीं दे सके। तो आप लोग अपनी राय जरूर बोलिएगा और कमेंट करना मत भूलिएगा और लाइक भी वीडियो को कर दीजिएगा। मिलेंगे ऐसे ही अच्छी और सच्ची वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।